हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा आरआरबी की फुल कैलेंडर जारी कर दी है। और दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की रिजल्ट से लेकर पीईटी के शेड्यूल, डीबी मेडिकल के शेड्यूल और ज्वाइनिंग तक के सारे प्रोसेस के बारे में और साथ में दोस्तों डेट यहाँ पे जारी कर दी गई है। मार्च अप्रैल तक आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलने वाली है आरआरसी ग्रुप डी वाले अभ्यर्थियों को। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल जानेंगे और यहाँ पे बात करने वाले हैं आंसर की के बारे में कि आखिर आंसर की आरआरसी ग्रुप डी वाले का कब तक जारी हो जाएगा और यहाँ पे क्या यह पॉसिबल है कि मार्च अप्रैल तक यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर छात्रों को मिलने लगेंगे। इसके बारे में हम लोग फैक्ट के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास बाई करनी है, देखिए अभी इस ऑफर का फायदा उठाने का सुनहरा अवसर है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ी डिस्काउंट यहाँ पे चल रही है। लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसमें मात्र आपको 315 रुपए में साल भर के लिए टेस्ट बुक पास प्रोवाइड किया जा रहा है। बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हुए NEW तो तुरंत ही आपको इस ऑफर का फायदा मिल जाएगा। 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएंगे और मात्र 315 रुपए में बाई करके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है रेलवे के सारे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। SSC बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट साल भर के लिए लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो दोस्तों जरूर इस ऑफर का फायदा उठाइएगा, बाय कर लीजिएगा। दोस्तों, ये रही ऑफिशियल सर्कुलर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी कर दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड। देखिए, न्यू दिल्ली, डेटेड 3 अक्टूबर 2022। यहाँ पे सर्कुलर नंबर है द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, यानी सभी जोनल रेलवे के और प्रोडक्शन यूनिट के जनरल मैनेजर के पास ऑर्डर भेज दिए गए हैं। ये दोस्तों लेटर भेज दिया गया है। सब्जेक्ट में देखिए, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इन रेलवेज इन ए मिशन मोड, यानी रेलवे में जो भी वैकेंसी है उसको मिशन मोड के तहत भरना है। चाहे नई रिक्रूटमेंट की बात आती हो, चाहे ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रही है, उन सभी को यहाँ पे कंप्लीट कराने हैं मिशन मोड के तहत। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, खास करके आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के बारे में। देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट खास करके ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, थर्ड पॉइंट है जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए, RRBs have already furnished panel against additional indents and isolated categories and have completed the examination process for CN number 1/2019 NTPC and the CBT of CN number RRC 1/2019 लेवल 1 यानी ग्रुप डी is nearing completion। यानी रेलवे ने ऑलरेडी यहाँ पे कई जोन्स के एडिशनल इंडेंट को जारी किया है, जैसे ALP टेक्नीशियन जेई का वेटिंग क्लियर कर रहे हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करवा लिया गया है। कई छात्रों को ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। इसके बाद RRB 1/2019 NTPC का जो प्रोसेस है, जो एग्जाम है, वो यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया है। और बात कर ले हम लोग आरआरसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन की, तो आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम नियरली कंप्लीशन यानी लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है। जैसा कि आपको पता है कि लगभग तो एग्जाम समाप्त हो ही चुका है, सिर्फ और सिर्फ 5th फेज का एग्जाम बचा हुआ है, जिनका एग्जाम 6 अक्टूबर को चलने वाला है और 11 अक्टूबर को चलने वाले हैं। और 4th फेज का एक एग्जाम बच चुका है, जिनका 7 अक्टूबर को एग्जाम चलेंगे। यानी मात्र 3 दिन का एग्जाम दोस्तों अभी आरआरसी ग्रुप डी का बचा हुआ है। इसके बाद पूरी तरह से 11 तारीख को एग्जाम आपके समाप्त हो जाएंगे। Accordingly, the zonal railways units are required to complete the empanelment process and also be ready with offers of appointment for all the approximately 1,52,713 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनटेक बाय मार्च अप्रैल 2023। यानी दोस्तों इनके बाद तुरंत ही इंपैनलमेंट प्रोसेस के लिए रेलवे को लग जाना है, आरआरबी और आरआरसी को लग जाने हैं। और साथ में ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए रेडी रहने के लिए भी बोल दिया गया है कि जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली प्रोसेस चल रही है, जैसे कि आपके आरआरबी NTPC के प्रोसेस हो गए, इनका अभी देना है ज्वाइनिंग। इसके बाद आरआरसी ग्रुप डी वाले हो गए 1,03,000 पोस्ट पे। इसके बाद मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का भी अभी कई सारे छात्रों को ज्वाइनिंग देने हैं। तो 1,52,713 जो छात्र हैं, इन सभी को ज्वाइनिंग लेटर देना है। और कब तक? मार्च अप्रैल 2023 तक पूरा दोस्तों कंप्लीट करा लिया जाएगा और छात्रों को ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। यानी आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों को भी ज्वाइनिंग मार्च अप्रैल 2023 से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट है। इसके बारे में फैक्ट के माध्यम से भी समझेंगे कि क्या यह पॉसिबल है कि मार्च अप्रैल 2023 तक छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर मिलना शुरू हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, फर्दर दिस प्रोसेस हैज बीन प्रोजेक्टेड सुटेबली स्टैगर्ड मंथ वाइज फॉर रेडीनेस ऑफ ऑफर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशंस फाइनलाइज्ड। और दोस्तों एक बहुत बड़ी बात यहां पे भी लिखी गई है। जैसे देखिए, नोटिस निकालना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको एक्सिक्यूट करना कैसे
कैसे यहाँ पे प्रोसेस चलने वाले हैं उसके रिगार्डिंग साफ साफ बोला गया है कि इसको अच्छे से ध्यान रखना है, देखना है और मंथ वाइज यहाँ पे बेसिस पे देखने हैं कि आखिर कहां तक प्रोसेस चली है। अगर कुछ उसमें दिक्कत होती है तो और भी फास्ट किया जाएगा और बिल्कुल सही समय जैसा कि इन्होंने बोल दिया है इसी के आसपास के डेट तक यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी सिटी रेलवे के अंतर्गत वैकेंट हो चुकी है और काफी सारे प्रमोशनल कोटे वाले हैं, इनको भी यहाँ पे कंप्लीट करा के नई रिक्रूटमेंट भी तो इनको देनी है, क्योंकि पिछले 3-3.5 साल से कोई भर्ती भी नहीं आई है। तो देख लीजिए यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे इस तरह से बताए गए हैं। आगे यहाँ पे देखिए, जोनल रेलवेज आर एडवाइज्ड टू गियर अप देयर मशीनरी इन ऑल एस्पेक्ट्स टू इंश्योर टाइमली फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज फॉर ऑल द कैंडिडेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम आरआरबी एंड आरआरसी। इसीलिए जितने भी जोनल रेलवे है सभी को आदेश दिया जाता है कि जो आपके पास मशीनरी है और जो भी चीजें हैं बिल्कुल भी रेडी रखें, ताकि बिल्कुल सही समय पे टाइमली यहाँ पे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी छात्रों के लिए जाए जो आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्र हैं। इसके बाद तुरंत ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनके कराया जाए, मेडिकल टेस्ट कराया जाए और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटी यानी कि ज्वाइनिंग लेटर तक के सारे प्रोसेस यहाँ पे जल्द से जल्द आरआरबी और आरआरसी द्वारा कंप्लीट कराया जाए। स्पेशली रिगार्डिंग लेवल 1 साफ साफ बोल दिया गया कि खास करके आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए, लेवल 1 वाले छात्रों के लिए ऑन रिलीज ऑफ द सीबीटी रिजल्ट बाय आरआरबीज विद इन दिसंबर 2022। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अपडेट दिया गया है आपके रिजल्ट के बारे में कि जो आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम है उनका रिजल्ट यहाँ पे दिसंबर 2022 तक आ जाने चाहिए। तो बिल्कुल श्योर है ये फ्रेंड्स कि आपका जो रिजल्ट है दिसंबर 2022 तक ही यहाँ पे जारी हो जाएंगे, इससे लेट नहीं लगने वाले हैं। इसके बाद देखिए, द एग्जामिनेशन process would have to be taken to conclusion by the RRCs of द रेस्पेक्टिव रेलवे, और ये जो डिसीजन रहेगा ये आरआरसी के द्वारा सारा प्रोसेस कंप्लीट कराया जाएगा। दिस वुड इंटेल कंडक्ट ऑफ पीईटी एज अर्ली एज जनवरी 2023। इसलिए जितने छात्र के रिजल्ट आ जाएंगे सभी छात्रों को दोस्तों यहाँ पे जो पीईटी होगा, फिजिकल होगा, वो जनवरी 2023 तक कंप्लीट करा लिया जाएगा। यानी कि साफ साफ बोल दिया गया है कि जनवरी में आपके पीईटी फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। आगे बोला गया है एंड कंप्लीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विद इन फरवरी 2023। और डीवी और मेडिकल की बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट की, तो देखिए कितना फास्ट प्रोसेस लोग कर रहे हैं। यहाँ पे फरवरी 2023 में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करा लिया जाएगा। एज टू देयर आफ्टर बी रेडी विथ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट्स बाय मार्च अप्रैल 2023। इसके तुरंत बाद ही मार्च अप्रैल से छात्रों को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिलना शुरू हो जाएगा, यानी ग्रुप डी वाले छात्रों का ज्वाइनिंग लेटर मार्च अप्रैल में आना शुरू हो जाएगा। आगे देखिए, 10 रेलवेज वुड हैव टू कवर ए मिनिमम ऑफ 4000 कैंडिडेट्स पर डे फॉर पीईटी एंड 500 कैंडिडेट्स पर डे फॉर डीबी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसलिए सभी आरआरसी और जोनल रेलवे को बता दिया गया है कि जब भी पीईटी कंडक्ट कराए जाएंगे डेली दोस्तों यहाँ पे 4000 छात्रों का पीईटी कंडक्ट किया जाएगा। एक दिन में इतने छात्रों का पीईटी लिया जाएगा। और डीबी की बात करें तो एक दिन में यहाँ पे 500 छात्रों को डीबी और मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो समझिए फ्रेंड्स कितना फास्ट प्रोसेस है कि यहाँ पे एक दिन में इतने छात्रों का ये लोग पीईटी करा लेंगे। तो यहाँ पे छात्र ही कितने बचेंगे, क्योंकि देखिए जहां पे अगर 10,000 के आसपास वैकेंसी है, जहां पे 11,000, जहां पे 9,000 के आसपास वैकेंसी है, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग 3 गुना छात्र को लेंगे तो वही 30,000 32,000 ऐसे छात्र होंगे टोटल। अगर एक दिन में 4-4 हजार को लेते हैं तब भी दोस्तों पीईटी के शेड्यूल निकलने से लेके पूरा कंप्लीट होने में 1 मंथ के अंदर अंदर पूरा का पूरा यहाँ पे जो है पीईटी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे जनवरी तक बोले गए हैं कि आपके पीईटी है जो कि पूरी तरह से कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पे बता दिया गया है कि इसीलिए जो भी पीसीपीओ जो हेड ऑफिस होती है आपकी ज्वाइनिंग लेटर देने तक के सारे प्रोसेस ये करते हैं, और साथ में पीसीएमडी जो मेन चीफ मेडिकल डॉक्टर होते हैं, इन सब से समन्वय बैठा लेना है। सब कुछ यहाँ पे डीआरएम को बता दिया गया और भी चीजें हैं जो कि सब कुछ क्लियर कर दी गई है कि आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी रेडी रहिएगा, और बाकी सारी चीजें यहाँ पे है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या यह सच में पॉसिबल है कि मार्च अप्रैल 2023 तक छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो आंसर की के बारे में कुछ इसमें बताया नहीं गया है कि आखिर आंसर की कब तक जारी होंगी। तो 11 अक्टूबर को तो आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम समाप्त हो रहा है। अब यहाँ पे कई सारे शिफ्टों में एग्जाम चले हैं, 5 फेजेज में तो आपका एग्जाम चलने वाला है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5 में हुबली जोन का फाइनली समाप्त होगा, और उसमें सभी कई शिफ्ट में एग्जाम, 3 शिफ्ट में डेली, तो बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम चलेंगे। इसलिए आंसर की में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा। और बात कर ले आंसर की कब तक आ सकती है, तो दोस्तों यहाँ पे कम से कम 15 से 20 दिन तो लग ही सकते हैं आपके आंसर की रिलीज होने में। यानी कह लें तो लास्ट वीक
लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक दोस्तों आपका जो आंसर की है आरआरसी ग्रुप डी के जारी हो सकते हैं और इसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, क्योंकि इसके बाद जो आपके प्रोसेस इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जारी कर दिए है एग्जाम कैलेंडर के तौर पे कि आपका दिसंबर तक एनी हाउ रिजल्ट आ जाना है, इसके बाद पीईटी का डेट, इसके बाद डीबी मेडिकल का डेट, इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर तक का डेट सब दे दिए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इनको फास्ट प्रोसेस ही करवाना होगा, वरना कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये जो अचीव करना है अगर मार्च अप्रैल तक इनको अगर ज्वाइनिंग देनी है तो जल्द से जल्द ही इनको सारा कुछ आंसर की और सब कुछ ऑब्जेक्शन रेज का प्रोसेस कंप्लीट करके इनको रिजल्ट देना होगा। तो वही बात कर ले तो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक, अंतिम अक्टूबर तक दोस्तों आपका जो है आंसर की ये लोग जरूर जारी करवा देंगे। अब दोस्तों आते हैं आंसर की और ऑब्जेक्शन रेज के प्रोसेस पे। देखिए जब आपके आंसर की और ऑब्जेक्शन रेज के प्रोसेस ये लोग जारी कर देते हैं तो काफी सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। जैसे कि कई सारे शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए हैं, टोटल 5 फेज में एग्जाम चले हैं, तो बहुत सारे शिफ्ट हैं और उसमें से कभी कभी ऐसा भी हुआ है कुछ शिफ्ट में कि उनके जो पिक्चर आ रहे थे डीआई वाले या फिर कुछ और पिक्चर वाले क्वेश्चन है वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, ब्लर दिखाई दे रहा था, तो उस पर छात्र ऑब्जेक्शन रेज करेंगे ही। कुछ मैथमेटिक्स के सवाल थे वो भी गलत दिखाई दे रहे थे या फिर उसके आंसर नहीं आ रहे थे, या फिर कुछ रीजनिंग वाले पोर्शन में भी यहाँ पे गलत आंसर या फिर क्वेश्चन दिए गए, कुछ कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पे साइंस में दिए गए, उस पे भी छात्र ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। तो कई शिफ्टों में छात्र ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन को वो लोग निपटारा भी करेंगे और हर छात्र का जो ऑब्जेक्शन जाता है वो सभी ऑब्जेक्शन को रेलवे देखती है, तब उसका निपटारा करने के बाद उसको कंप्लीट करने के बाद फाइनल आंसर की यहाँ पे तैयार करती है, जो कि आपके फाइनल रिजल्ट के साथ जारी होता है। तो इन सभी प्रोसेस में दोस्तों समय आपके अच्छे खासे लग जाएंगे, इसीलिए रेलवे ने यहाँ पे अच्छा खासा समय भी लिया है और यहाँ पे बता रहे हैं कि दिसंबर 2022 तक एनी हाउ आपके जो रिजल्ट है आ जाएंगे। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है कि आपके आरआरसी ग्रुप डी वाले रिजल्ट दिसंबर 2022 तक ही जारी हो जाएंगे और इससे तनिक भी लेट नहीं लगने वाला है। इसमें भी बात कर ले कि आखिर दिसंबर 2022 में कब तक रिजल्ट आ जाएगा, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि मिड दिसंबर से पहले तक, यानी कि 15 दिसंबर के आसपास तक या फिर इससे पहले तक ही आपके जो रिजल्ट है आरआरसी ग्रुप डी वाले जारी हो जाएंगे। क्योंकि देखिए इसके बाद यहाँ पे पीईटी का शेड्यूल भी इनको जारी करना होता है हर आरआरसी का। इसके बाद देखिए कि पीईटी का यहाँ पे एडमिट कार्ड भी आता है, इसमें भी समय लगते हैं और जनवरी तक बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पीईटी पूरी तरह से कंडक्ट करा लेंगे। तो इसलिए मिड दिसंबर के आसपास तक आपके जो है रिजल्ट यहाँ पे ये लोग जरूर जारी करवा देंगे, ताकि इसके बाद सारे प्रोसेस यहाँ पे पीईटी के शुरू कर सके। अब यहाँ पे बात आती है पीईटी के बारे में, तो पीईटी के बारे में बोला गया है कि जनवरी 2023 तक हम लोग पीईटी कंप्लीट करवा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि एक एक दिन में 4-4 हजार छात्रों के पीईटी हम लोग कंडक्ट कराएंगे। और जैसा कि आप लोग मान के चल सकते हो कि कई सारे जोन में देखिए 10,000 वैकेंसी है, कहीं पे 9,000 वैकेंसी है और यहाँ पे दिल्ली जोन में बात करें तो 13,000 के आसपास वैकेंसी है, तो 3 गुना लेते भी हैं। तो यहाँ पे दिल्ली जोन की बात करें तो 40,000 के आसपास के छात्र हैं जिनको शेड्यूल किया जाएगा पीईटी के लिए। एक एक दिन में यहाँ पे 4-4 हजार छात्रों का पीईटी कराएंगे, तो समझिए फ्रेंड्स 1 मंथ भी नहीं लगेगा, इसके पहले ही आपके पूरे छात्रों के जो है हर जोन का जो चलता है आपका पीईटी सभी का ही कंप्लीट ये लोग करवा लेंगे। और कई जोन में कम वैकेंसी है वहां पे तो जल्द से जल्द ही यहाँ पे पीईटी कंडक्ट करा लेंगे। तो इसलिए ये भी डेट समझिए कि सही है कि आपका जनवरी तक यहाँ पे पूरी तरह से पीईटी ये लोग कंडक्ट करा लेंगे, फिजिकल कंडक्ट करा लेंगे। इसके बाद बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो देखिए पीईटी जब हो जाता है इसके बाद कोई ऑप्शन एक्स्ट्रा बचता नहीं है फ्रेंड्स, डायरेक्ट आपका डीबी और मेडिकल के रिगार्डिंग जो है शेड्यूल ही आती है। तो ये भी बताया जा रहा है कि फरवरी 2023 तक आपके डीबी और मेडिकल पूरी तरह से कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। और इसमें भी बोल दिया गया कि 500 छात्रों को यहाँ पे एक एक दिन में डीबी और मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। अब ये भी बड़ी संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1:1 में आपके डीबी होने वाले हैं, यानी जितनी वैकेंसी है उतने छात्रों को बुलाएंगे। तो एक एक दिन में 500 को कराएंगे तो दोस्तों तभी 1 महीने नहीं लगेगा, उसके पहले ही यहाँ पे सारे छात्र का ही डीबी और मेडिकल ये लोग कंडक्ट करा लेंगे। मुश्किल से 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे समझिए तो लगभग हर आरआरसी जोन का ही डीबी और मेडिकल ये लोग कंडक्ट करा लेंगे सक्सेसफुली, यानी फरवरी 2023 तक दोस्तों आपका डीबी मेडिकल पूरी तरह से कंडक्ट यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आती है दोस्तों यहाँ पे बात ज्वाइनिंग लेटर की। अब देखिए ज्वाइनिंग लेटर से पहले 2 चीज होती है, एक तो पैनल लिस्ट आना। अब जैसे जैसे आपके डीबी हो जाएंगे मेडिकल हो जाएंगे इसके बाद फाइनल पैनल आती है, पैनल में नाम आ गया तो समझिए आपका जॉब लग गया। तो ये पैनल जो बनता है इसमें कम से कम 15 से 20 दिन के आसपास समय लग जाता है, तो इसमें समय लग जाएगा। अब ये पैनल जो है आपके जोनल रेलवे में जाएगी, यानी कि आरआरसी के अंतर्गत फिर से जाती है। अब आरआरसी वाले क्या करते हैं, डिवीजन का अलॉटमेंट करते हैं कि कौन सी डिवीजन आपको मिली है, क्योंकि हर जोन में दोस्तों कई सारे डिवीजन होते हैं, तो कोई एक डिवीजन आपको दिया जाएगा और जो डिवीजन मिलते हैं वहीं से दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग लेटर आती है। अब जो डिवीजन अलॉटमेंट होता है
इसमें भी कम से कम 15 से 20 दिन के आसपास का समय लग जाता है। तो मान के चलिए कि पैनल लिस्ट और डिवीजन आते आते यहाँ पे कम से कम डिवीजन अलॉटमेंट होते होते कम से कम 1 महीना का आसपास का समय जाएगा। तो देखिए फरवरी माह में डीबी और मेडिकल ये लोग कंडक्ट करा ले रहे हैं, यानी कि मार्च तक का आपका समय लग जाएगा पैनल और डिवीजन अलॉटमेंट में। और डिवीजन अलॉटमेंट हो जाते हैं इसके तुरंत 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो जाते हैं। यानी कह सकते हो कि जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ऑर्डर दिया है सभी आरआरबी जोन को, बिल्कुल सोच समझ के ही दिया है कि यहाँ पे मार्च अप्रैल तक यहाँ पे छात्रों को जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारा प्रोसेस दोस्तों मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया जो ऑफिशियल प्रोसेस होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो दोस्तों अगर कोई डिले नहीं करते तब तो मार्च अप्रैल 2023 में आपको ज्वाइनिंग लेटर 100% मिलना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स, यहाँ पे ज्वाइनिंग तक के सारे प्रोसेस और हर डेट के बारे में यहाँ पे समझिए कि एक एग्जाम कैलेंडर के तौर पे ही लोग जारी करवा दिए हैं। जैसे कि छात्रों का डिमांड था कि यहाँ पे हर चीज मालूम होनी चाहिए कि आखिर कब तक छात्रों को ज्वाइनिंग मिलेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को जितना ज्यादा हो सके हर जगह पे शेयर कर दीजिएगा, कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।